हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबके साथ खड़ी बोली की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर आपको खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है या फिर खड़ी बोली का कैसे विकसित हुई है, कौन से अपभ्रंश से, अगर इसके पूरे वीडियो देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। खड़ी बोली अर्थात खड़ी शब्द का अर्थ है शुद्ध। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है और खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता के कारण वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह बोली जिस पर ब्रज या अवधि आदि की छाप ना हो, वह ठेठ हिंदी, वही खड़ी बोली है। खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। लगभग 14वीं शताब्दी में पहला मीर खुसरो ने इस प्रांतीय बोली का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, जो सरल तथा सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। खड़ी बोली का प्रयोग सूफी साहित्य में पहले हो रहा था, उसके बाद हिंदी साहित्य में भी इसका प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे यह हिंदी साहित्य की भाषा भी बनने लगी। खड़ी बोली को कौरवी और नागरी नामों से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का आदर्श और मानक रूप का प्रयोग मेरठ में होता है। जॉर्ज ग्रेसर ने अपने भाषा सर्वेक्षण में इसे हिंदुस्तानी, धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली, भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नामकरण दिया था। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता लल्लू लाल हैं। हिंदी भाषा के पंडित कांता प्रसाद का मानना है कि खड़ी का अर्थ है कर्कश। उन्होंने ब्रज से तुलना करते हुए खड़ी बोली को कर्कश माना है। खड़ी बोली को मानक या परिनिष्ठित बताया सर जॉन गिलक्राइस्ट ने, और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। तो खड़ी बोली आकारांत प्रधान है और आकार बहुला है, जैसे करना, कर्ता आदि। खड़ी बोली में मूर्धन्य लौ का प्रयोग मिलता है जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे जंगल, बाल आदि। खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग प्रचुरता से होता है, जैसे बेकटी, गाड्डी, रोटी, जाता आदि। खड़ी बोली की क्रिया रचना में मानक हिंदी से बड़ा साम्य है। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न, भ के स्थान पर क्रमशः ण, ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, कभी, सभी इत्यादि। कतिपय परिवर्तनों के साथ मानक हिंदी क्रिया रूपों का प्रयोग खड़ी बोली में मिलता है, जैसे चलता है, चले है। निश्चयार्थक भूतकाल में खड़ी बोली में या लगाया जाता है, जैसे बैठे तो बैठ्या, उठा तो उठ्या आदि। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।